अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी ईपीसीएल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ईपीसीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2016 का साल है। 2016 से पहले ईपीसीएल जो है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये आप लोगों के सामने मैं ये रेंज ले आता हूँ, ये देख लें। ये बेसिकली इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो मेरे ख्याल से 10 रुपीज़ की थी, और जो इसकी लोअर साइड थी वो 7.5 रुपीज़ की थी। तो 2017 में इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक हमें हाई दिखाया जो इसका ऑल टाइम हाई था, तकरीबन 41.5 रुपीज़ का। तो 2017 में जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ पर आकर जो है इसने अपनी एक और रेंज बनाई, और इसी रेंज में ये तकरीबन 2017 से लेकर 2020 तक जाइए इसी रेंज में ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो अपर साइड थी, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, वो 37 रुपीज़ का लेवल था, और इस रेंज की जो लोअर साइड थी, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट था, वो 21.5 रुपीज़ वाला लेवल था। तो 2020 के आखिरी महीनों में जो है इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने अपना हमें ऑल टाइम हाई दिखाया, जो कि था राउंड अबाउट 93 रुपीज़ का, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिंग.com चार्ट। जो इसका ऑल टाइम हाई है ईपीसीएल का, वो इसने क्रिएट किया था 2022 चौथे महीने में। यानी कि इस वक्त जो ईपीसीएल का ऑल टाइम हाई है वो 93 रुपीज़ का है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली, और सेलर्स इसे काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो ले आए सीधा 40 रुपीज़ तक। और 40 रुपीज़ के लो क्रिएट करने के बाद इसमें अब हमें थोड़ी सी जो है वो बायर्स की मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, और जो इसकी करंट प्राइस है वो तकरीबन 47 रुपीज़ की है। अच्छा जी, तो अब मैं इसका जो वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही थी, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जिसको ये सेलर्स यानी 93 रुपीज़ से जो इसमें सेलर्स एंटर हुए थे, उन्होंने ये ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट की थी, और इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए वो इसे 40 रुपीज़ तक ले आए थे। तो 40 रुपीज़ पर जो है हमें इसमें हल्की सी बायर्स की मूवमेंट नज़र आई, और बायर्स ने यहीं पर जो है 40 रुपीज़ वाले लेवल पर डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इस अपनी ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर जो है वो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है अभी इसी रेंज में जो है ये ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 47 रुपीज़ की है। तो इसमें अगर मैं एक रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें 51 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। उसी तरह इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है तकरीबन 40 से 41 रुपीज़ का। बेसिकली मैंने 41 लिखा हुआ है, बट आप 40 से 41 रुपीज़ का जो है ये जोन कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो जोन है ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। उसकी वजह ये है, तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो बायर्स ने जहाँ से एंट्री ली है वो यही लेवल है, यानी ये जो इसने रेंज क्रिएट की थी, यानी इस रेंज का जो एक पीक था, उसी पीक से जो है हमें बायर्स की मूवमेंट नज़र आई है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ईपीसीएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैं एक सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ईपीसीएल की जो टोटल मूव मुझे शॉर्ट टर्म के लिए नज़र आ रही है वो ये है कि ये 41 से 51 रुपीज़ के अंदर ही जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मूव करता रहेगा। हाँ, जब तक कि ये 51 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, और या जब तक ये 41 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इसी रेंज में ही ट्रेड होता रहेगा। और उसके अलावा इसमें एक चैनल भी क्रिएट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग फोकस करें तो काफ़ी स्ट्रांगली जो है इस अपर ट्रेंड लाइन को और इस लोअर ट्रेंड लाइन को ईपीसीएल का जो शेयर है वो काफ़ी स्मूथली जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसी चैनल में क्रिएट कर रहा है। और यहीं पर आकर जो है ये इस वक्त एक रेंज टाइप सिचुएशन जो है ईपीसीएल के शेयर ने जो है वो यहाँ पर क्रिएट की हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि ईपीसीएल के शेयर से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा है।
और इसकी जो एक ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम जो अदा करती हुई आ रही थी, जो अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जो कि अराउंड अबाउट इस एरिया पर जो है EPCL के शेयर ने जो है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, वो ब्रेक हो गई थी इस ओवरऑल डाउन ट्रेंड के बाद। प्लस हमें जो है EPCL एक रेंज में और एक शॉर्ट टर्म में जो है हमें हायर हाइज बनाता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि EPCL जो है, एक तो मुझे इस चैनल के अंदर ट्रेड होता नज़र आ रहा है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अगर ये चैनल ब्रेक होता है अपसाइड की जानिब या डाउन साइड की जानिब, तब जो है हम इस जो जोन है इसको प्रेफर करेंगे, यानी 51 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को और 41 रुपीज़ वाले सपोर्ट को। अच्छा जी, तो एक और चीज़ जो यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो इसका एक हाई है तकरीबन 49 रुपीज़ वाला, इस 49 रुपीज़ वाले हाई से जो है इसने यहाँ पर जो है रिजेक्शन ली है, और एक डबल टॉप भी यहाँ पर जो है उसकी डबल टॉप की क्रिएशन भी नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल से EPCL को जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 47 रुपीज़ से सीधा कम से कम 51 रुपीज़ तक। ये इसमें एक मूव जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एक दूसरी मूव जो इसमें से बन सकती है वो ये है कि अगर ये 47 रुपीज़ से डाउन साइड की तरफ आता है तो आप लोगों ने जो है वो रेडी रहना है इस ट्रेंड लाइन तक, यानी 44.5 या 44 रुपीज़ वाले लेवल तक, क्योंकि ये एक सपोर्ट भी बैक में ठहरा है इसका। तो यहाँ से जो है आप दोबारा इसको इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51 रुपीज़ तक, क्योंकि एक तो इसकी ये रेंज भी फॉलो हो जाएगी उस वक्त, और दूसरा जो है इसकी ये जो एक बड़ी रेंज है, इन दो लेवल्स की जो रेंज बनी हुई है, ये भी फॉलो हो जाएगी। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज ही क्रिएट हो रहे हैं। एक थर्ड एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद है कि अगर EPCL जो है इस डाउन ट्रेंड लाइन को, जो कि इसकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करता है, तो देन आप जो है इसमें से एक मूव डाउन साइड की एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा 41 रुपीज़ के लेवल तक। तो 41 रुपीज़ के लेवल को फिर ये सीधा ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि 41 रुपीज़ से दोबारा हमें इस ट्रेंड लाइन को जिसको इसने ब्रेक किया होगा, इसको दोबारा जो है वो रिटेस्ट करने ज़रूर जाएगा। तो ये तीन सिनेरियोज़ ही एक एक्स्ट्रा सिनेरियो के एक्सेप्शन के साथ, ये तीन सिनेरियो ही आप समझें कि EPCL के शेयर में जो है हमें बनते नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनके जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इस वक्त जो है EPCL ठहरा हुआ है 47 रुपीज़ के लेवल पर। तो अगर आप लोग इसको यहीं बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो खामखा इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। तो मेरे ख्याल में 47 पर अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 43.5 का होना चाहिए, और आपका जो TP होना चाहिए वो 51 रुपीज़ का होना चाहिए। उसी तरह अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन पर बाय करना चाहिए तकरीबन 45 या 44-70 के आसपास, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल नीचे, यानी यूँ समझें कि अगर आप इसको 44.5-44 के लेवल पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 42 रुपीज़ का होना चाहिए, TP आपका वहीं 51 रुपीज़ का। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो आपने बाय किया था उसका आपने फिर यूँ समझें कि SL नहीं लगाना, क्योंकि मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो पहली बाइंग आपने यहाँ करनी है, दूसरी आपने यहाँ करनी है, आपकी एवरेज हो जाएगी, और आपका जो पहला TP होगा दोबारा 41 रुपीज़ पर आपने इसको दोबारा बाय करना है, और आपका जो पहला TP होगा वो कम से कम 46 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो EPCL हमारी इन तीन मूव्स में से जो है वो कौन सी मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।